महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए भौतिक विज्ञान एवं खगोल विज्ञान का है, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी से प्रश्न है हमारा। तो प्लीज़ आप सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर करिए और सेशन को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो पहला प्रश्न हमारा डियर स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें सब हम मतलब हमारे प्रश्न हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह है, सभी लोग मतलब सभी प्रश्न हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, रेल की पटरियों को बिछाते समय, जब आप रेल की पटरी जब हमारी बिछाई जाती है, ठीक है, रेल की पटरी जब बिछाई जाती है तो उस समय बिछाते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है। आपने देखा होगा कि एक लाइन इस ऐसे रहेगी, फिर एक लाइन कुछ गैप करके यहाँ पे रहेगी। ठीक है, इसी के ऊपर से हमारी ट्रेन जाती थी। तो वह गैप क्यों रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि पटरियों मतलब इनके और इनके बीच थोड़ा थोड़ा गैप, उसके बीच भी कुछ ना कुछ गैप रहता है डियर स्टूडेंट। तो गैप गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसरित होती है, मतलब क्योंकि जब गर्मियों में ऊष्मा पाएगी तो प्रसरित होगी, मतलब जल के जमने से जल आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये जल है, ठीक है, जो कि आपने किसी बॉयल में रखा है, मतलब कटोरे में रखा है, ठीक है, उसका आयतन कम है। फिर उसी कटोरे को यदि आप उठा के किसी वर्गाकार शेप में जल को रख देते हैं, फिर उसको जब आप फ्रिज में रख देते हैं जमने के लिए, तो उसका आकार क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, आयतन बढ़ता है। इसी कारण जड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं, मतलब जाड़ों मतलब ठंडियों में, अक्सर ठंडियों में जल की पाइप जो होती है फट जाती है। ठीक है, तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। जो आपके तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वे टिमटिमाते हैं किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपके तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, रात में टिमटिम टिमटिम करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, फिर अगला है, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता। जो आपका हीरा होता है, हीरा, ठीक है, हीरा जो है ये किसके कारण चमकता है, तो डियर स्टूडेंट ये चमकता है आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड डियर स्टूडेंट, ये वाला जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता आपकी ऋणात्मक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जब मान लीजिए आपकी प्रकाश की किरण आपने एक एक मतलब एक जो होता है क्या नाम है, शीशा होता है, मान लीजिए ट्रांसपेरेंट शीशा जो आपका होता है, आर पार दिखाई देता है, वो वाला शीशा से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब आपकी प्रकाश की किरण जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या होती है, वो विचलित हो जाती है। विचलित होने की घटना को मतलब विचलित होने की इसी घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला है, लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता बदल जाती है। ठीक है, लेंस को द्रव में जब आप डुबाते हैं, ठीक है, फिर अगला हमारा, जब जब किसी पिंड की वायु की चाल, जब किसी मतलब कोई पिंड है उसकी वायु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो इसे पराध्वनि चाल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, पराध्वनि चाल। पराध्वनि चाल का मतलब वायु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो। पराध्वनि मतलब ध्वनि की चाल जो है ये वायु की चाल से क्या होती है, अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, पराध्वनि चाल कहते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी लोग को ये अच्छे प्रकार समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा और सेशन को शेयर भी करें। फिर अगला देखिए, सीस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को चित्रित किया जाता है। ठीक है, फिर अगला, यदि किसी उपग्रह से कोई पिंड छोड़ दिया जाए, यदि किसी उपग्रह से कोई पिंड छोड़ दिया जाए तो पिंड उपग्रह के साथ ही पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, पिंड जो है यह उपग्रह के साथ ही पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर अगला है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, फिर अगला है, भू स्थित उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। ठीक है, तथा इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, फिर अगला, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना। जो आपका विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब के आप जो आपका पीला वाला बल्ब होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, पीला वाला जो बल्ब होता है उसके अंदर एक तार पाया लगा हुआ, ठीक है, एक तार लंबा सा वाला मतलब लगा हुआ होता था। ठीक है, वह जो होता है वह किसका बना होता है, फिलामेंट, मतलब वह जो फिलामेंट है टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट,
फिर अगला, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है तथा सूर्य के द्रव्य का 98% भाग हीलियम और हाइड्रोजन का है। ठीक है। फिर अगला, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला है, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या नापी जाती है? वायु की आर्द्रता, मतलब वायु में कितना नमी है, ये हम हाइग्रोमीटर के द्वारा नापते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट, वायु में कितनी नमी है, ये हम किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा नापते हैं। ठीक है फ्रेंड। फिर अगला, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जो आपका आकाश का रंग होता है, यह नीला क्यों दिखाई देता है डियर स्टूडेंट? तो यह प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता। ठीक है। जब आप ऊपर से आकाश को देखेंगे, ठीक है, हेलीकॉप्टर से, तो आपका आकाश क्या काला दिखाई देता है। मतलब आप ऊपर से बैठ के जब देखेंगे, ठीक है, आकाश को ऊपर से जब देखेंगे, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह से। ठीक है फ्रेंड। फिर अगला देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? समवेग कहते हैं। ठीक है। समवेग मतलब उसमें द्रव्यमान तथा वेग दोनों उपस्थित होता है, उससे क्या कहते हैं? समवेग कहते हैं। ठीक फ्रेंड। तो समवेग बराबर P बराबर m इंटू वी होता है हमारा। ठीक है। फिर देखिए अगला है, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्यों पकता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है। ठीक है। पहाड़ों पर आपका जो खाना होता है देर से पकता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब, जो वहाँ का वायु मतलब टेम्परेचर जो होता है, वह दाब, वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है। जिसके कारण आपका जल का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। ठीक है। जब जल का क्वथनांक अधिक रहेगा तो आपका खाना जल्दी पकेगा। ठीक है फ्रेंड। फिर अगला, परासरब तरंगे की आवृत्ति 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक होती है। मतलब परासरब तरंग, जो कि चमगादड़ और कुत्ते इस तरंग को सुन सकते हैं। ठीक है। चमगादड़ हुए और आपके कुत्ते मतलब डॉग, इस तरंग को क्या कहते हैं? बैट्स एंड डॉग्स, मतलब बैट्स मतलब चमगादड़ एंड डॉग्स मतलब कुत्ते सुन सकते हैं। ठीक है। 20,000 अधिक। ठीक है। इससे अधिक मतलब परासरब तरंग उनको सुनाई देती है। मनुष्य को श्रव्य तरंगे और आप श्रव्य तरंगे मतलब मनुष्य को 20 से 20,000 के बीच में तरंगे सुनाई देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अब देखिए अगला इसी प्रकार से हमारे डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे आगे है, आगे क्या है फ्रेंड्स हमारा, सर्वप्रथम परासरब तरंगे डाल्टन द्वारा एक सीटी में उत्पन्न की गई थी। तो परासरब तरंग किसके द्वारा उत्पन्न की गई थी? तो डाल्टन के द्वारा एक सीटी से उत्पन्न की गई थी। एक सीटी से उत्पन्न की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। से उत्पन्न की गई थी। फिर अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में मतलब जहाँ पे वायु नहा पाया जाए, वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक डियर स्टूडेंट, जिसको हम 3 लाख मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जो आपका अगला हमारा फ्यूज तार का प्रतिरोध, जो आपके घरों में जो फ्यूज लगा होता है उसका प्रतिरोध जो होता है, मतलब उस तार का जो प्रतिरोध होता है, यह उच्च होता तथा गलनांक निम्न होता। उसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता, और प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता।